अम्बेडकर में महिलाओं ने प्रशासन की टीम पर हमला कर दिया। तहसीलदार के वाहन पर पथराव किया। पुलिस ने महिलाओं पर लाठीचार्ज किया। कई महिलाएं जख्मी हो गई। नगर पालिका के कर्मचारी कर रहे थे साफ सफाई। मूर्ति के पास साफ सफाई होते देख भड़क उठी महिलाएं। जलालपुर के वाजिदपुर गांव का मामला। कासगंज में ट्रांसपोर्ट के गोदाम में आग लग गई। वेल्डिंग का काम करते वक्त निकली चिंगारी से लगी आग, जिसके बाद लाखों का सामान जलकर राख हुआ। सूचना के बाद 1 घंटे बाद भी नहीं पहुंची दमकल की गाड़ियां। स्थानीय लोगों ने ही पाया काबू। फर्रुखाबाद में सदर कोतवाली की ITI चौकी के पास बीती रात शादी समारोह में बवाल हुआ। 2 पक्षों में जमकर चले जूते और बेल्ट। युवाओं में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। डीजे पर डांस को लेकर हुआ था विवाद। अयोध्या में हनुमानगढ़ी की गोलाई मार्केट को आखिरकार तोड़ दिया गया। भक्ति मार्ग में चौड़ीकरण की जद में आ रहा था ये मार्केट। जिला प्रशासन ने गोलाई मार्केट के 26 दुकानदारों को विस्थापन का भरोसा दिया। सुल्तानपुर में एक युवक का हर्ष फायरिंग करते वीडियो वायरल हुआ। युवक पर लगी मोहल्ले में गुंडागर्दी करने और आए दिन लोगों से मारपीट के आरोप। बीते दिन भी एक युवक को जमकर पीटा था। पुलिस ने पिता बेटे के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। चित्रकूट में खुले टैंक में आवारा सांड गिर गया। घंटों मशक्कत के बाद नगर पालिका की टीम ने इसे बाहर निकाला। मामला शहर कोतवाली इलाके का। निर्माणाधीन मकान में बने एक खुले टैंक में गिर गया सांड। महोबा के कुलपहाड़ कोतवाली इलाके में तालाब में नहाने के दौरान युवक की डूबने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। युवक के शव को बाहर निकाला गया। घटना नगर कोतवाली इलाके का। हरदोई में तेज रफ्तार का कहर। सड़क हादसे में पति पत्नी की मौत। तेज रफ्तार पिकअप चालक ने बाइक सवार पति पत्नी को कुचला। पत्नी को साथ लेकर ससुराल गया था पति। ससुराल से लौटते वक्त हुआ हादसा। कटरा बिल्हौर हाईवे पर हादसा। मुजफ्फरनगर में गन्ने के खेत में 14 साल की नाबालिग लड़की का शव मिलने के बाद सनसनी मच गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटनास्थल की बारीकी से जांच पड़ताल की। शनिवार सुबह से लापता थी लड़की। भोपा थाना क्षेत्र के एक गांव का मामला। मुजफ्फरनगर की खतौली कोतवाली पुलिस ने 48 घंटे में सूरज हत्याकांड का खुलासा किया और एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। आपको बता दें, सूरज पर रेप का आरोप था और सूरज की हत्या रेप पीड़िता के पति ने की थी। रामपुर में बीजेपी के जिला मंत्री प्रदीप गुप्ता गिरफ्तार। महिला के कपड़े फाड़कर सड़क पर घसीटने का आरोप। महिला की तहरीर पर थाना सिविल लाइंस में मुकदमा दर्ज। पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। चित्रकूट में साइबर क्राइम की बड़ी वारदात का खुलासा। साइबर टीम ने ठगी के मामले में जनसेवा केंद्र संचालक को गिरफ्तार किया। सिम पोर्ट करने का आवेदन देने वाले व्यक्ति की डुप्लीकेट सिम और डुप्लीकेट UPI बनाकर की थी 1 लाख से ज्यादा की ठगी। संभल में एक डीजे मालिक ने बेरहमी से मजदूर की पिटाई कर दी। मजदूरी मांगने पर पीटने का आरोप लगा है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बहजोई थाना क्षेत्र के मुरावटोला मोहल्ले का मामला। शाहजहांपुर में चलती स्कूटी में अचानक आग लग गई। स्कूटी पर बैठे दंपति ने किसी तरह अपनी जान बचाई। आग का गोला बनी स्कूटी एक कार को भी अपने चपेट में ले लिया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। नोएडा ग्रज नोएडा एक्सप्रेसवे पर मिनी बस में आग लगी। तकनीकी खराबी की वजह से हादसा हुआ। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। बाल बाल बची मिनी बस में सवार यात्रियों की जान। एक्सप्रेसवे थाना क्षेत्र का मामला। झांसी में एक किसान के घर में आग ने कोहराम मचा दिया। संदिग्ध हालात में किसान के घर में लगी आग। भारी नुकसान हुआ। घर में रखे सामान के साथ ही कई क्विंटल अनाज भी जल गए। मऊरानीपुर तहसील के भटपुरा गांव का मामला। मऊ में रेलवे स्टेशन पर हैंडपंप से पानी भर रही लड़की के साथ एक व्यक्ति ने छेड़खानी की। स्थानीय लोगों ने उसे पकड़कर पीटा। लात घूंसों से पिटाई की और फिर पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया और कार्रवाई के बाद छोड़ दिया। मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र का मामला। बहराइच मेडिकल कॉलेज में देखने को मिली बदइंतजामी। सीएमओ ने 5 दिन पहले इस्तीफा दे चुके डॉक्टर की पोस्टमार्टम के लिए ड्यूटी लगाई। पोस्टमार्टम हाउस पर डॉक्टर के न पहुंचने पर परिजनों ने हंगामा काटा और COCT ने परिजनों को समझाकर मामला शांत किया। यूपी के प्रमुख सचिव चिकित्सा आलोक कुमार ने बहराइच के ऑटोमानस स्टेट मेडिकल कॉलेज का दौरा किया। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और अस्पताल अधीक्षक के साथ बैठक की। नवजात बच्चों के SNCU वार्ड का भी निरीक्षण किया। सोनभद्र में पिकनिक मनाने आए 4 बच्चों में से एक बच्चे की नदी में डूबकर मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बच्चे के शव को नदी से बाहर निकाला। 12 साल के इंद्रजीत मिश्रा के रूप में पहचान हुई। अल्ट्राटेक कॉलोनी के निवासी बताए जा रहे हैं सभी बच्चे।
शाहजहांपुर में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही, पोल पर ही झुलस गए 3 बिजली कर्मचारी। स्थानीय लोगों ने तीनों को अस्पताल में भर्ती करवाया। 2 कर्मचारियों की हालत नाजुक, मेडिकल कॉलेज रेफर। खुटार थाना क्षेत्र के बंडा रोड की घटना। सीतापुर में दबंग युवकों ने प्राइमरी स्कूल को बनाया शराब का अड्डा। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। स्कूल परिसर में लगे सरकारी हैंडपंप के पास खड़े होकर खुलेआम शराब पी रहे हैं। 4 से 5 युवक इस वीडियो में रिकॉर्ड किए गए। बरेली में शादी समारोह में बारबालाओं के अश्लील डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बारबालाओं के साथ सेल्फी लेते दिखे लोग। अश्लील डांस के दौरान छोटे छोटे बच्चे भी नजर आए। बारबालाओं के ठुमकों पर लोगों ने जमकर उड़ाए पैसे। भदोही में 2 दिन से लापता युवक का कुएं में संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला। कुएं से शव निकालने के मामले की पड़ताल में जुटी है पुलिस। जानकारी के मुताबिक 4 नवंबर को अपने दोस्तों के साथ घटनास्थल पर ही था ये युवक। वाराणसी का रहने वाला था मनीष पांडे। रायबरेली में होमगार्ड्स ने थानेदार के खिलाफ शिकायत की है। होमगार्ड्स का आरोप है कि खनन माफियाओं ने ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की थी, लेकिन थानेदार ने कोई कार्रवाई नहीं की। एसपी ऑफिस पहुंचकर होमगार्ड्स ने शिकायत दर्ज करवाई। मेरठ में एक बेटी ने प्रेमी के साथ मिलकर सौतेले पिता की हत्या की। पहले 2 दिन तक घर में ही छिपाकर रखा शव, फिर सबूत मिटाने के लिए ट्यूबवेल में गड्ढा खोदकर गाड़ा। बैसूमा थाना क्षेत्र के रावती गांव की वारदात। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया। वाराणसी में देव दीपावली के लिए लोग आने शुरू हो चुके हैं। बाबा विश्वनाथ के दरबार में श्रद्धालुओं की भीड़। श्रद्धालुओं के आगमन को लेकर बाबा विश्वनाथ धाम को दुल्हन की तरह सजाया गया। देव दीपावली के उत्सव के लिए काशी तैयार। रोहनिया के एक कुम्हार ने घाटों को रोशन करने के लिए बनाया मिट्टी का अनोखा दिया। शंख का दिया आकार। चमत्कारी शंख से रोशन होगा घाट। रामनगरी अयोध्या में पहली बार कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर बन रहा है ग्रहण का साया। भक्तों को भगवान रामलला के दर्शन नहीं हो पाएंगे। 8 नवंबर को 5:09 पर लगेगा चंद्र ग्रहण। 6:19 पर होगा खत्म। अयोध्या में बन रहे रामलला के भव्य मंदिर के लिए श्रद्धालुओं ने खजाना खोल दिया। रामलला के मंदिर में हर महीने 1.5 करोड़ से ज्यादा का दान आ रहा। ट्रस्ट कार्यालय ने दी जानकारी। अयोध्या में धन्यपुर मस्जिद निर्माण में फंस गया पेंच। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद धन्यपुर गांव में दी गई 5 एकड़ की जमीन कृषि भूमि है। कानून के मुताबिक इस पर मस्जिद अस्पताल का निर्माण नहीं हो सकता। 2 साल से IICF ने दे रखा है नक्शा पास करने का आवेदन। विश्व हिंदू परिषद ने रामनगरी अयोध्या से शुरू किया अपना सदस्यता अभियान। 15 दिवसीय सदस्यता अभियान को देखते हुए हित चिंतक अभियान का नाम दिया गया। VHP के केंद्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय ने रकाबगंज हनुमानगढ़ी से की शुरुआत। सुरसरी मंदिर में आयोजित 3 दिवसीय राम उत्सव में शामिल होने के लिए गायिका साधना सरगम अयोध्या पहुंची। उन्होंने कहा कि मैं पहली बार अयोध्या आई हूं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात। पीलीभीत मंडी परिसर में बंदरों का आतंक। PRD गार्ड्स पर भी कर चुके हैं हमला। अधिकारियों ने बंदरों को भगाने के लिए मंडी में चस्पा किए लंगूरों के पोस्टर। कई जगह लंगूर तैनात किए गए। इससे पहले विधानसभा चुनाव के दौरान मतपेटियों को बंदरों से सुरक्षित रखने के लिए लंगूरों का सहारा लिया गया था। बरेली में लगातार बढ़ते डेंगू के प्रकोप से लोग दहशत में। लोगों ने स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही के भी आरोप लगाए। मरीजों का साफ तौर पर कहना है कि डेंगू की पुष्टि होने के बाद भी अस्पताल में भर्ती नहीं लिया जा रहा। ट्यूलिया में दर्जनों लोग डेंगू की चपेट में हैं। कासगंज डीएम की बड़ी कार्रवाई। गन्ना किसानों का भुगतान न करने के मामले में न्यूली शुगर मिल के संचालकों समेत 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। पेराई सत्र 2021-22 का करीब 36 करोड़ रुपया बकाया है। पिछले दिनों किसानों ने कलेक्ट्रेट में जाकर डीएम को ज्ञापन दिया था। नोएडा में यूनाइटेड एक्जिम कंपनी पर इनकम टैक्स विभाग और जीएसटी की छापेमारी। सूत्रों के मुताबिक 60 लाख से ज्यादा का कैश बरामद। जीएसटी विभाग की टीम कागजी कार्रवाई में जुटी। सेक्टर 68 का मामला। आगरा में मीट एक्सपोर्ट कंपनी HMA ग्रुप पर दूसरे दिन भी छापेमारी जारी। रात भर इनकम टैक्स के अधिकारियों ने खंगाले दस्तावेज। टैक्स में हेराफेरी की आशंका। देश भर में HMA ग्रुप के 30 से ज्यादा ठिकानों पर कार्रवाई। अभी कई दिन चल सकती है छापेमारी की कार्रवाई। आगरा में मीट कारोबार से जुड़े HMA ग्रुप पर छापेमारी। आयकर विभाग की टीम की छापेमारी के बाद सीसीटीवी फुटेज वायरल। बैग और कार्टून एक घर में शिफ्ट करते वीडियो वायरल। न्यूज 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। जालौन में दुकानें सीज होने को लेकर व्यापारियों में आक्रोश। सड़क पर उतरकर किया प्रदर्शन। जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। जिला प्रशासन ने सेमी किराएदारों की 21 दुकानों को सीज किया। उरई कोतवाली क्षेत्र के उरई क्लब का मामला। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती।
बुलंदशहर के सिकंदराबाद में सफाई कर्मचारियों ने थाने का घेराव किया। महिला सफाई कर्मी के साथ बदसलूकी और मारपीट का विरोध किया। उचित कार्रवाई का आश्वासन मिलने पर शांत हुए। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लिया। प्रयागराज में नशे में धुत सीआरपीएफ जवान ने लाइसेंस से राइफल से की शूटिंग। शिवकुटी में आधी रात जमकर हुआ बवाल। आरोपी को हिरासत में लिया गया। मेहंदौरी के रहने वाले पीड़ित नदीम का आरोप रंगदारी न देने पर की गई फायरिंग। रायबरेली में 2 मिनी ट्रकों की आमने सामने की भिड़ंत। ट्रक के केबिन में फंसे ड्राइवर को बॉडी काट कर बाहर निकाला गया। घायल ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सई नदी के पुल के पास हुआ हादसा। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। बरेली में लकड़ी से लदे ट्रक ने सड़क किनारे खड़े 2 सगे भाइयों को रौंद दिया। हादसे में दोनों भाइयों की मौके पर ही मौत। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लिया। ट्रक चालक फरार। बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र का मामला। आगरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। ट्रॉला से टकराई एक डबल डेकर बस। खंदौली थाना इलाके में हादसा हुआ। दिल्ली से ग्वालियर जा रही थी डबल डेकर बस। ट्रॉला में भरा था सरिया। बागपत में मकान का छज्जा गिरने पर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। जमकर चले लाठी डंडे और धारदार हथियार। दोनों पक्ष के 5 से 6 लोग घायल। थाना रमाला क्षेत्र के हसनपुर जीवानी गांव की घटना। दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज। 4 लोगों को हिरासत में लेकर तफ्तीश में जुटी पुलिस। शाहजहांपुर पुलिस ने शातिर मोबाइल चोर को किया गिरफ्तार। 8 स्मार्टफोन और चाकू बरामद। ट्रेनों में सोते हुए यात्रियों को बनाते थे निशाना। थाना जलालाबाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तारी की। गैंग के दूसरे सदस्यों की तलाश में पुलिस। शाहजहांपुर पुलिस ने मारवाड़ी गिरोह का पर्दाफाश कर 7 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। नकबजनी के उपकरण, तमंचे, कारतूस बरामद। बरेली, मुरादाबाद और शाहजहांपुर में वारदात करते थे। निगोही थाना क्षेत्र का मामला। बरेली शहर को दिल्ली रोड से जोड़ने वाले जर्जर किला पुल की होगी मरम्मत। शासन ने 488.92 लाख के प्रस्ताव को मंजूरी दी। जल्द ही जारी किया जाएगा बजट। 3 महीने पहले शासन को भेजा गया था प्रस्ताव। कमिश्नर ने पीडब्ल्यूडी को किया पुल की मरम्मत के लिए आदेश। लखीमपुर खीरी की गोला कुकरनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत। अमन गिरी ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विनय तिवारी को मात दी। 33,772 वोट से जीते अमन गिरी। गोला गोकरनाथ सीट पर उपचुनाव में जीत के बाद यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने न्यूज 18 से की बात। कहा, गोला में बीजेपी की नीतियों की जीत। लोगों का धन्यवाद अदा किया। पहली परीक्षा में अव्वल नंबरों से पास हुई भूपेंद्र चौधरी और धर्मपाल सिंह की जोड़ी। गोला चुनाव में जीत के बाद बोले यूपी बीजेपी अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर हुई। विधानसभा सीट पर उपचुनाव में हार के बाद समाजवादी पार्टी प्रत्याशी विनय तिवारी ने कहा कि जनता का फैसला हमें मंजूर, लेकिन सरकार ने मिलकर लड़ा ये चुनाव। गोला गोकरनाथ सीट पर उपचुनाव में मिली जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश हाई। लखनऊ में पार्टी दफ्तर में आतिशबाजी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई बांटकर जताई खुशी। बलिया दौरे पर रहे सीएम योगी आदित्यनाथ पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की प्रतिमा का अनावरण किया। कुंवर सिंह महाविद्यालय में लगाई गई है चंद्रशेखर की प्रतिमा। मिशन शक्ति के तहत सीएम ने महिलाओं को टूल किट भी बांटी। बलिया के बाद चंदौली दौरे पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ नवजातों का अन्नप्राशन कराया। करीब 1,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। 14 योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी दिया। ये सीधी तस्वीर इस वक्त वाराणसी से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ को आप देख पा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि बनारस के दौरे पर पहुंचे हैं। कल देव दीपावली के मौके पर दीपों का संसार सजेगा। सजावट की शुरुआत आज से ही हो गई है। उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ आज तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे और यहां पर बाबा विश्वनाथ के भी उन्होंने दर्शन पूजन किए हैं। तस्वीरें सीधी आप देख रहे हैं वाराणसी से, ये तस्वीर जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक तरफ वाराणसी के घाटों पर जाकर निरीक्षण किया, कल की तैयारी को लेकर उन्होंने जायजा लिया। दूसरी तरफ बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन किए और इस वक्त भी आप वाराणसी से सीएम को देख पा रहे हैं। काल भैरव के साथ ही बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन और आशीर्वाद लिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने।
और ये तस्वीरें इस वक्त बनारस से आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री पहुंचे हैं वाराणसी कल के प्रोग्राम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए, साथ ही विकास कार्यों पर भी समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री ने की। काल भैरव मंदिर में काशी के कोतवाल कहे जाते हैं काल भैरव, और मान्यता है कि जब बनारस पहुंचे बाबा विश्वनाथ के दर्शन लेने हैं, लेकिन ये दर्शन तभी पूरा माना जाता है जब काल भैरव का भी आशीर्वाद लिया गया हो। काशी के कोतवाल काल भैरव के दरबार में सीएम योगी आदित्यनाथ उन्होंने आरती उतारी, पूजा अर्चना की। सीएम योगी आदित्यनाथ अब मंदिर परिसर से बाहर निकलते हुए आपको नजर आ रहे हैं। बनारस में उन्होंने सबसे पहले देव दीपावली पर होने वाले कार्यक्रम को लेकर तैयारियों की समीक्षा की। बाकायदा नाव में सवार होकर उन्होंने गंगा नदी से घाटों की सुंदरता को भी निहारा, तैयारियों को देखा, जाना, जरूरी निर्देश दिए। और उसके बाद अब ये जो तस्वीर आ रही है काल भैरव मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना के बाद अब निकले हैं वहां से। उपेंद्र द्विवेदी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उपेंद्र, सीएम योगी आदित्यनाथ ने काल भैरव का आशीर्वाद लिया है, पूजा अर्चना कर निकले हैं, आगे और क्या प्रोग्राम है सीएम का? क्या देर रात तक इसी तरह से कार्यक्रम होने हैं? नहीं, देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले समीक्षा बैठक की, उसके बाद वो नमो घाट से नाव के जरिए काशी के सभी 84 घाटों में यानी कि करीब 11.5 किलोमीटर का उनका दौरा रहा, जिसमें उन्होंने जो देव दीपावली के मद्देनजर सजावट की गई है, चाहे वो लेजर शो को मद्देनजर हो, चाहे वो दशाश्वमेध घाट पर तैयारी को हो, चाहे वो विश्वनाथ मंदिर का पूर्वी गेट हो, सभी उन्होंने तैयारियों को देखा, उसका मौके पर जायजा लिया। अफसरों को कुछ और जो उनको लगा वो उन्होंने निर्देश दिए ताकि ये भव्य दिव्य काशी और भी खूबसूरत लगे देव दीपावली के मौके पर। उसके बाद उन्होंने अब काल भैरव की शरण में है, जहां उन्होंने काल भैरव के दर्शन किए, विश्वनाथ धाम के दर्शन। और इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का जो अभी का कार्यक्रम है वो लौटने का बताया जा रहा है। हालांकि अभी भी अफसर स्पष्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि रात हो गई है और ऐसे में क्या का रात्रि विश्राम भी कर सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लेकिन अब तक जो कार्यक्रम तयशुदा कार्यक्रम है उसके मुताबिक सीएम योगी आदित्यनाथ को लखनऊ लौटना है। जी, तो अभी तक के तय कार्यक्रम के मुताबिक सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ लौटेंगे। उससे पहले बनारस में सीएम योगी आदित्यनाथ के कई कार्यक्रम, शाम में ही पहुंचे सीएम और उसके बाद बैक टू बैक कई कार्यक्रमों में सीएम ने हिस्सा लिया। सबसे पहले उन्होंने जाकर तैयारियां देखी, देव दीपावली को लेकर जो तैयारी की गई है उसे परखा, जाना, जायजा लिया मौके पर जाकर, और उसके बाद अधिकारियों के साथ भी समीक्षा बैठक की है। और अब काशी के कोतवाल के आशीर्वाद के लिए पहुंचे, काल भैरव का उन्होंने उनकी आरती उतारी और साथ ही आशीर्वाद लिया है। वहां से निकले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और खबर ये है अभी तक के कार्यक्रम के मुताबिक कि वो लखनऊ रात में लौट जाएंगे और कल फिर आएंगे। उपेंद्र, बनारस को अब इंतजार है, काशी को अब इंतजार है देवताओं का, जो कि मान्यता के मुताबिक देव दीपावली पर सभी देवता काशी में होते हैं, वो दीपावली मनाते हैं। तैयारियां हो चुकी हैं, कल मुख्यमंत्री भी होंगे, साक्षी बनेंगे इस मौके के। एक बार फिर से 2017 में सरकार बनने के बाद से ही देव दीपावली और भी ज्यादा भव्य तरीके से मनाई जा रही है। हर साल यहां पर दीपों की संख्या बढ़ती जा रही है, एक रिकॉर्ड भी बन रहा है। आपसे जानना चाहेंगे कि कल मुख्यमंत्री कितने बजे आएंगे, अगर आज लखनऊ लौटते हैं तो, और कल के जो कार्यक्रम है वो किस तरह से है? देखिए, अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कल का कोई अभी प्रोग्राम नहीं जुड़ पाया है, अभी लखनऊ लौटने का है। तो कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे या नहीं, इसको अभी कुछ देर बाद ही ये तस्वीर साफ हो पाएगी, क्योंकि अभी जो कार्यक्रम उनका पहले से आया था उसमें कल का कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नहीं है। दूसरी, इस बार मुख्यमंत्री के निर्देश पर 21 लाख दीपक से काशी को सजाया जाएगा, जिसमें करीब 10 लाख दीपक प्रशासन की ओर से जलाए जाएंगे। तो इसके बाद 11 लाख दीपक जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संस्थाओं से जो अपील की, काशी वासियों के सहयोग से 11 लाख दीपक जलाएंगे। तो कुल मिला के 21 लाख दीपों से काशी सजेगी, जिसमें विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद पहली बार ये चूंकि देव दीपावली है, तो ऐसे में विश्वनाथ धाम के पूर्वी गेट यानी गंगा द्वार को खूबसूरत फूलों से सजाया जाए, करीबन 80। वाकई और वो नजारा बहुत ही भव्य होगा। उपेंद्र, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो बाबा की शक्ति, सीएम योगी की भक्ति, हमें ये तस्वीरें देखने को मिलती हैं और आज भी वाराणसी से ऐसी ही तस्वीर। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं।
आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। खुलेआम शराब